नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 20 जुलाई 2026 सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पिछले लंबे समय से अटके पड़े पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों को लेकर आखिरकार स्थितियां पूरी तरह साफ हो गई है। राज्य सरकार ने चुनाव करवाने की समय सीमा और चरणबद्ध रोड मैप का शपथ पत्र हाईकोर्ट में पेश किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने सरकार को 15 नवंबर 2026 से पहले हर हाल में चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग लंबे समय से अटके पंचायत निकाय चुनाव की प्रक्रिया 15 अगस्त को शुरू कर देगा। 15 नवंबर को प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पहले निकाय चुनाव कराए जाएंगे। 30 सितंबर को पंचायत चुनाव के कार्यक्रम घोषणा कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने इसे मंजूरी देते हुए कहा कि अब चुनाव के लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा और देरी हुई तो जवाबदेही तय की जाएगी। कांग्रेस जनता पार्टी का मार्च संसद भवन के करीब पहुंच गया है। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए संसद के पास आंसू गैस के गोले दागे हैं और सभी गेट्स के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारी राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन में घुस गए हैं। कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक भी पहुंचे। इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। वहीं सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द सोनम वांगचुक को जंतर मंतर नहीं भेजा गया तो वे संसद मार्च के लिए निकल जाएंगे। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बीच अब पीड़ितों को शिकायत दर्ज करवाने के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार ने साइबर ठगों के मामले की रिपोर्टिंग और जांच व्यवस्था को अधिक सरल, तेज और तकनीक आधारित बनाने की तैयारी कर ली है। नई व्यवस्था के तहत साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करवाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर ली गई है। इसके अनुसार अब तक 1930 हेल्पलाइन पर आने वाली कॉल और 112 के जरिए दर्ज शिकायतों को सीधे नजदीकी थाने में स्थानांतरित किया जाएगा। थाने में मामला दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। पंजाब सरकार द्वारा पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग रूल्स 2026 को मंजूरी दे दी है। शहरी विकास से जुड़े नियमों में नए बदलाव के बाद मिक्स यूज प्रोडक्ट्स को कानूनी मान्यता दी गई है। इसके तहत अब एक बड़े प्लांट में घर, दुकान, दफ्तर और अन्य स्वीकृत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा सकेगी। इससे लोगों को राहत मिलेगी और वे घर में ही व्यावसायिक गतिविधियां चला सकते हैं। इसके साथ ही अब 21 मीटर तक ऊंची इमारतों के सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। बीकानेर के चौखुटी पुल क्षेत्र में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां लंबे समय से जारी रास्ते की समस्या से परेशान होकर दो लोग मोबाइल टावर पर चढ़ गए। टावर पर चढ़ने वालों में पूर्व बीजेपी सोशल मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह राजपूत और उनके साथी अयूब कायम खानी शामिल हैं। बता दें कि दोनों प्रदर्शनकारी चौखुटी रेलवे क्रॉसिंग के पास से टावर पर चढ़े और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विक्रम सिंह राजपूत ने टावर से अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि मेरी मांग जब तक पूरी नहीं होगी मैं नीचे नहीं उतरूंगा। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार प्रशासन और गांव के सरपंच व उप सरपंच होंगे। भरतपुर, धौलपुर और कोटपुतली बहराइच जिले में मानसून के लंबे ब्रेक के बाद सोमवार सुबह तेज बारिश हुई। धौलपुर में बाजार की सड़कों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने आज 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जो अगले 3 दिन तक जारी रहेगा। इस दौरान तेज हवा के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में 20 दिन बाद बारिश का इंतजार खत्म हुआ। सुबह 6 बजे बारिश हुई। बारिश से शहर के पीर की रोड पर पानी भर गया। वहीं तापमान में भी गिरावट हुई है। राजस्थान सरकार राज्य को विश्व स्तर का साल भर चलने वाला वेडिंग टूरिज्म हब बनाने की बड़ी तैयारी कर रही है। डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि अब शादियों का सीजन सिर्फ नवंबर से अप्रैल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे साल राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग आयोजित की जाएगी। जयपुर में आयोजित इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव सीजन 3 के उद्घाटन समारोह में दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की पर्यटन क्षमता बेजोड़ है, लेकिन अधिकांश वेडिंग गतिविधियां केवल 6 महीनों में सिमट जाती है। इससे पर्यटन स्थलों और होटल उद्योग पर भारी दबाव पड़ता है। डीडवाना कुचामन जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और नगर परिषद ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज सोमवार को हिस्ट्री शीटर दिनेश स्वामी के मकान पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान मकान के आगे बने अवैध हिस्से, मुख्य गेट की दीवार, बाथरूम, शौचालय और पानी की हौद को तोड़ दिया गया। परिजनों के विरोध के बावजूद भारित पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी कर ली। यह कार्रवाई हाल ही में महिलाओं से लूट की 2 वारदातों में दिनेश स्वामी की गिरफ्तारी के बाद की गई। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने परीक्षा में फर्जीवाड़े के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पटवार भर्ती परीक्षा 2021 में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा दिलवाने और अंतिम रूप से चयनित होकर सरकारी नौकरी पा लेने वाले मूल अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया गया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल ने बताया कि पटवार भर्ती परीक्षा 2021 में दिनेश कुमार पुत्र तुलसीराम ने पटवारी पद के लिए आवेदन किया था। दिनेश ने स्वयं परीक्षा देने की बजाय अपने स्थान पर एक डमी अभ्यर्थी को बैठाया।
राजस्थान में टोंक जिले के टोडा राय सिंह कस्बे में आज सोमवार सुबह उस समय हड़कंप और अफरा तफरी मच गई जब पास की पहाड़ियों से निकलकर एक खूंखार पैंथर सीधे घनी आबादी वाले मुख्य बाजार में आ घुसा। कस्बे के व्यस्त इलाके में स्थित एक शराब की दुकान में अचानक पैंथर के घुसने से वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। दुकान के भीतर मौजूद सेल्समैन पर पैंथर ने हमला कर दिया, लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच सेल्समैन ने गजब के साहस, हिम्मत और सूझबूझ का परिचय दिया। शरीर पर पैंथर के हमले से घायल होने के बावजूद सेल्समैन किसी तरह दुकान से बाहर निकला और तुरंत शटर नीचे गिराकर पैंथर को दुकान के अंदर ही बंद कर दिया। बाड़मेर के जसाई गांव स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज सोमवार को स्टूडेंट और पेरेंट्स ने प्रिंसिपल को हटाने और पढ़ाई नियमित करवाने की मांग को लेकर स्कूल गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं होने और टीचर्स के समय पर नहीं आने के आरोप लगाए। सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्टूडेंट व पेरेंट्स से बातचीत कर समझाइश की। करीब 2.5 घंटे बाद स्टूडेंट स्कूल के अंदर गए और पढ़ाई शुरू की। सोमवार सुबह स्टूडेंट्स और अभिभावक स्कूल के गेट के बाहर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए प्रिंसिपल को हटाने तथा स्कूल में नियमित पढ़ाई करवाने की मांग की। अजमेर के हाथीखेड़ा क्षेत्र में 20 करोड़ 31 लाख की लागत से बालिका सैनिक स्कूल बनेगा। करीब 30 एकड़ में बनने वाले स्कूल में गर्ल्स हॉस्टल, खेल मैदान सहित कई सुविधाएं होगी। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिलान्यास किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि अजमेर को एक बड़ी शैक्षणिक सौगात है। इससे छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सैन्य प्रशिक्षण के अनुरूप आधुनिक वातावरण उपलब्ध होगा। झुंझुनू में आज सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों और शिक्षा व्यवस्था के विरोध में 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स कलेक्ट्रेट पहुंचे। स्टूडेंट्स कॉकरोच का प्रतीक लेकर हाथों में मेंस व मांगों वाली तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान एक महिला टीचर और स्टूडेंट्स के बीच बहस भी हुई। बाद में कार्यकर्ताओं ने उसमें हस्तक्षेप किया। प्रदर्शन की खास बात यह रही कि स्टूडेंट सांकेतिक रूप से कॉकरोच का रूप धारण कर उनका प्रतीक लेकर पहुंचे। उनके हाथों में मौजूद तख्तियां रचनात्मक अंदाज में परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही थी। चोमू उपखंड क्षेत्र के चीतवाड़ी स्थित प्रसिद्ध श्रवण माता मंदिर में एक बार फिर चोरी की घटना सामने आई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दान पात्र में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई हजारों रुपए की नकदी थी। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरी की पूरी वारदात कैद हुई है। फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति कंबल ओढ़कर मंदिर परिसर में प्रवेश करता है और दान पात्र उठाकर फरार होता दिख रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और तलाश में जुटी हुई है। जयपुर में दो भाइयों के बीच झगड़े में लाठी डंडे चलने का मामला सामने आया। छत पर रूम बनाने की बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। कहासुनी के बाद विवाद बढ़ने पर एक दूसरे से मारपीट भी की गई। पट्टाबस्ती थाना पुलिस ने झगड़े में घायल 6 जनों का प्राथमिक उपचार करवाया। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से दी शिकायत पर जांच शुरू कर दी। हेड कांस्टेबल हरनाथ ने बताया कि पट्टाबस्ती के संजय नगर निवासी समीना ने एफआईआर दर्ज करवाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।